शहर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बैंकों के बाहर भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन गांव में हालात अभी भी खराब हैं। न्यूज 24 ने नोटबंदी का असर जानने के लिए सांसदों के गोद लिए आदर्श गांव में पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी के गोद लिए गांव में आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमने लोगों से जानने की कोशिश की और जहां का आलम ये है कि 4-4 दिन कतार में खड़े रहने के बाद लोगों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। पीएम के आदर्श गांव नागेपुर का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है वाराणसी का नागेपुर गांव। इसी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद ले रखा है। पीएम के गोद लेने के बाद इस गांव में कुछ विकास तो हुआ, सड़कें और शौचालय बने, लेकिन नोटबंदी का असर इस गांव पर भी पड़ा। नोटबंदी के बाद न्यूज 24 नागेपुर गांव में पहुंचा तो लोगों ने परेशानियों की लंबी फेहरिस्त दे दी। नोटबंदी के बाद गांव का जनजीवन थम सा गया है। लोग परेशान हैं। बैंक में लाइन लगा के भी पैसा नहीं मिल पा रहा। 2-2 दिन लाइन लगाना पड़ता है 1000 का नोट बजाने में। इसी स्थिति में हम लोग बताइए किस तरह लोग जिए। और यहाँ पर दिन भर लाइन लगाने पर शाम भर जब काउंटर पर जाइए तो पैसे खत्म हो जाते हैं और पैसे नहीं है। हम लोग को परेशानी है, लाइन लगाते हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, जमा भी नहीं हो रहे हैं, सब वापस चले आते हैं। पीएम के गोद लिए गांव नागेपुर में अब तक कोई एटीएम नहीं है और न ही डाकघर की कोई शाखा। बस यूबीआई बैंक की एक ब्रांच है और वहां से भी पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, जिससे ना तो खेती हो पा रही है और ना ही घर का कोई काम मिल पा रहा है। कोई 5 दिन में लाइन लगाकर परेशान होकर हार मानकर बैठ गया, तो कोई अब भी उम्मीद में रोजाना बैंक पहुंचता है। लाइन लगावत 3 दिन पैसा नहीं मिला तो वहाँ उसले ढेर तो भीख मांग ली। जब ना ही मिला था हटो यहाँ से हटो, जा काला ना काल कहला है जा फोटो लिया हुआ है, दिया अटल पटल लेके जा। अरे हाँ 2000 वाला एक देके 500 का नहीं, वो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है, सड़ल है ही है, खिस्सा खत्म। गांव की रहने वाली पूजा की 30 नवंबर को शादी है, लेकिन घर में पैसा नहीं है। कई बार बैंक के चक्कर लगाने के बाद सिर्फ 10,000 ही मिल पाए। परिवार को चिंता सता रही है कि अब शादी कैसे होगी। नागेपुर वाले प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी हमारी परेशानियों का हल निकालिए। बस पैसा 10,000 निकला, उसमें 5-6 हजार तो खराब ही निकला। फिर आज कल गए थे मेरे भाई और मैं गए थे बैंक पर, तो आज बंद बताया बैंक, कल भी बंद है। सोचिए कि हमारी शादी कैसे होगी। 8 दिन जाने के बाद तो 10,000 रुपया हमको मिला। फिर गए तो पता लगा 1 हफ्ते बाद आइए, तो फिर 1 हफ्ते बाद गए तो 10,000 रुपया मिला। गांव के लोगों का कहना है कि जब बैंक में पैसा होता है तो गांव के दबंग अपने पैसे बदलवा लेते हैं। लंबी कतार में लगे लोग खाली हाथ रह जाते हैं। सोचिए, अगर पीएम के आदर्श गांव के ये हालत हैं, तो बाकी गांव में लोग किस तरह परेशानी झेल रहे होंगे। पीयूष आचार्य, नागेपुर, वाराणसी, न्यूज 24। आदर्श गांव की पड़ताल में सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली के गांव में हालात सामान्य हैं। गांव के लोगों को पैसा मिल रहा है और कतार भी छोटी लग रही है। लेकिन वहीं एक्टर और सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में जिस गांव को गोद लिया है, वहां की हालत बेहद खराब है। लोगों के पैसे के लिए 4 किलोमीटर उन्हें दूर जाना पड़ रहा है। ये 35 गांव है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। 35 गांव में राजनाथ सिंह ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा खुलवाई थी, एटीएम भी लगवाया, लेकिन एटीएम तभी खुलता है जब बैंक खुलता है। एटीएम और बैंक दोनों बंद हैं। हमने पड़ताल की तो पता चला कि एटीएम अक्सर खराब रहता है। 6/12/2014 यानी कि 6 दिसंबर 2014 को राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया था और गोद लेने के बाद यहां पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ये शाखा खोली गई थी, बाकायदा बैंक की ब्रांच खोली गई थी, ताकि ग्रामीणों को यहां पर जो बैंक से संबंधित मदद है वो दी जा सके। लेकिन नोटबंदी का क्या असर हुआ है इस गांव पर, ये जानने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। नोटबंदी के बाद से लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन बैंक से पूरी मदद मिली। बेटी में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, सबका बराबर मैनेज किया मैनेजर ने। हाँ, पैसा मिला जरूर है, भले 10 की जगह 5 मिला, लेकिन पैसा मिला, उसका काम चला। तो यहाँ पर आप लोगों को परेशानी हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं।
अब थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सरकार का कोई कदम है तो उसके साथ अगर कदम से कदम मिलाएंगे तो कुछ न कुछ तो दिक्कत उठानी ही पड़ेगी आपको। गांव के कुछ लोग तो खुश नसीब हैं कि परेशानियों के बीच इनको पैसे मिले, लेकिन गृह मंत्री के गोद लिए गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहद परेशान हैं। ये हैं राजरानी। इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। इनकी 5 बेटियां और 1 लड़का है। इसी 30 नवंबर को इनकी बड़ी बेटी निशा की शादी है। नोटबंदी की वजह से शादी में परेशानी वैसे ही झेलनी पड़ रही है, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब शादी के कार्ड के साथ पूरी फॉर्मेलिटी करके बैंक गईं, लेकिन बैंक से पैसा नहीं मिला। अब सर यही परेशानी है, जो पैसा नहीं हाथ में मिल रहा। यही तो मतलब 2-2.5 लाख रुपया इनका जमा है, लेकिन वो भी दे नहीं रहे हैं। कहो बैंक वाले से तो कहा आप मोदी को चिट्ठी लिखिए, वो वहाँ से भेज देंगे तुमको, मनी ऑर्डर कर देंगे। उल्टा बोलते हैं और भगा देते हैं। 10 निकाल के लाओ, सामान पूरा मिल नहीं पावत है। घर वापिस आओ तो घर में पैसा नहीं। हमने कहा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से हमारा 2.5 लाख अनाउंसमेंट है तो 2.5 लाख तो देते नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा है कि जो हमारे पास है वो ले लो। हम जब थोड़ा और आगे बढ़े तो इसी गांव के एक और परिवार से मुलाकात हुई। राकेश कुमार के परिवार में भतीजी मंदाकिनी की शादी है। खुद मंदाकिनी अपनी शादी का कार्ड लेकर बाहर आईं। बोली वो खुद कार्ड लेकर बैंक गईं। घंटों लाइन में लगीं, लेकिन पैसे नहीं निकले। 10,000 दे रहे हैं, वो भी तो ये भी कहा था कि मतलब सरकार ने कहा था कि हम 24,000 देंगे इस सप्ताह में आपको, लेकिन वो भी नहीं पूरा मिला। 5,000 के दिया 3 बार, बाद में कह दिया कि हमारा कंप्यूटर शो नहीं कर रहा है, नहीं दे पाएंगे आपको। कि आपने घर से दे, जब आएगा ऊपर से तभी तो हम देंगे आपको पैसा। ऐसे कहाँ से हम दे दें? जब कार्ड भी दिखाया, काफी खाते 3-4 बार गए, पैसा नहीं, शाम तक लाइन में खड़ी रहे, फिर वापस घर आ गए। गृह मंत्री के गांव से नोटबंदी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन सोचिए उस गांव की क्या हालत होगी जिसे किसी वीआईपी ने गोद नहीं लिया है। अशोक तिवारी, बैंती, लखनऊ, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।